हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के वीडियो में लेकर आई हूँ लिंकिंग वर्ड्स और कंजंक्शंस जो कि कॉन्ट्राडिक्शन या कॉन्ट्रास्ट शो करने के लिए यूज़ किए जाते हैं, मतलब फ़र्क दिखाने के लिए दो सेंटेंसेस में। तो करते हैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और शेयर करें। फर्स्ट कंजंक्शन है बट। बट का मतलब होता है लेकिन, किंतु, परंतु, तथापि, मगर या फिर भी। It is used for introducing an idea which is different from what has just been said। मतलब जो बात पहले कही गई है उससे जब दूसरी बात अलग होती है तो वहाँ पर हम but का यूज़ करती हैं। She always wants to be successful but she is so lazy। वह हमेशा सफल होना चाहती है लेकिन वह बहुत आलसी है। यहाँ पे दोनों बातें अलग अलग हैं। वो सफल तो होना चाहती है लेकिन बहुत आलसी है, तो यहाँ पर फ़र्क दिखाया गया है। I am not sure what you are planning to do, but I will always support you। मुझे पक्का नहीं है कि आप क्या करने की योजना बना रहे हैं, लेकिन मैं हमेशा आपका समर्थन करूँगा। मतलब पता नहीं आप क्या करना चाहते हैं लेकिन फिर भी मैं समर्थन करूँगा। However का मतलब होता है फिर भी, उस पर भी, तब भी, तथापि या इस पर भी। It is used to introduce a statement that contrasts with something that has just been said। इसका यूज़ भी जो बात पहले कही गई है और जो बात बाद में कही गई है दोनों में फ़र्क दिखाने के लिए करते हैं, लेकिन हाउएवर बट से ज़्यादा फॉर्मल होता है। एग्जाम्पल्स हैं, आई एम नॉट गेटिंग मोर व्यूज़ ऑन माई वीडियोज़, हाउएवर आई स्टिल कीप ट्राइंग। मुझे अपने वीडियो पर ज़्यादा व्यूज़ नहीं मिल रहे हैं, फिर भी मैं कोशिश करती रहती हूँ। व्यूज़ नहीं मिल रहे हैं फिर भी कोशिश करती हूँ, दोनों अलग अलग बातें हैं, फ़र्क है दोनों में। We all tried our best, however we lost the game। हम सभी ने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास किया फिर भी हम गेम हार गए। मतलब प्रयास किया लेकिन फिर भी गेम हार गए, दोनों में फ़र्क है। नेवरदलेस मतलब फिर भी, तब भी, तथापि या ऐसा होने पर भी। It is also used for contrast, but it is a bit more formal than however। इसे भी कॉन्ट्रास्ट यानी कि फ़र्क दिखाने के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन ये हाउएवर से ज़्यादा फॉर्मल है। और इसका यूज़ हम तब करते हैं जहाँ पर फैक्ट यानी कि सच्चाई की बात हो रही हो, जैसे ही वॉज़ वेरी टायर्ड नेवरदलेस ही वेंट ऑन वॉकिंग। यहाँ पर वह बहुत थका हुआ है, ये सच्चाई है, लेकिन फिर भी वह चलता रहा। द प्लेस वॉज सो ब्यूटीफुल नेवरदलेस वी डिड नॉट वॉन्ट टू स्पेंड अवर हॉलीडे इन हेयर। वह स्थान बहुत सुंदर था, ये सच्चाई है, फैक्ट है, फिर भी हम यहाँ अपनी छुट्टियाँ नहीं बिताना चाहते। तो यहाँ पर दोनों सेंटेंसेस में डिफरेंस है। नंदलेस का मतलब होता है तथापि, फिर भी या इसके बावजूद भी। इट मीन्स दैट द स्टेटमेंट यू हैव जस्ट मेड डज नॉट डिमिनिश वॉट कम्स नेक्स्ट। इट कैन ऑल्सो बी यूज्ड टू रिफ़र टू अ सर्टेन अमाउंट ऑफ समथिंग। जो स्टेटमेंट आपने अभी अभी कहा है उस स्टेटमेंट से आने वाला जो स्टेटमेंट है वो कम नहीं होता या उसकी इम्पोर्टेंस कम नहीं होती। और इसका यूज़ हम किसी चीज़ की एक सर्टेन अमाउंट के बारे में बात करते हैं वहाँ पर भी करते हैं। ही वॉज एक्सॉस्टेड फ्रॉम अ लॉन्ग डे एट वर्क नॉनदलेस ही प्लेड क्रिकेट विद हिज सन एज प्रोमिस्ड। वह काम पर लंबे दिन से थका हुआ था, फिर भी वादे के मुताबिक उसने अपने बेटे के साथ क्रिकेट खेला। मतलब थके हुए होने ने खेलने की इम्पोर्टेंस को कम नहीं किया। Mom said I needed to apply more sunscreen. Nonetheless, I continued to splash around and ended up getting sunburned। माँ ने कहा कि मुझे और ज़्यादा सनस्क्रीन लगाने की ज़रूरत है, फिर भी मैंने इधर उधर छींटाकशी जारी रखी, मतलब थोड़ा बहुत लगाया और धूप से झुलस गया। यहाँ हमने अमाउंट के बारे में बात की है। नेक्स्ट है नॉट विद स्टैंडिंग, मतलब के बावजूद, होने पर भी, फिर भी या तब भी। इट मीन्स डिस्पाइट द थिंग और फैक्ट मेंशन, मतलब सच्चाई जो बताई गई है, मेंशन की गई है, उसके होने के बावजूद भी दूसरी चीज़ हो रही है। ये नॉनदलेस से ज़्यादा फॉर्मल है और इसका यूज़ रिटन इंग्लिश या न्यूज़पेपर में ही किया जाता है। नॉट विद स्टैंडिंग टू प्लेयर्स गेटिंग रेड कार्ड द टीम वॉन द गेम। दो खिलाड़ियों को रेड कार्ड मिलने के बावजूद टीम ने गेम जीत लिया। रेड कार्ड मिलना सच्चाई है, फैक्ट है, फिर भी टीम ने गेम जीत लिया। नॉट विद स्टैंडिंग शी इज़ अ ब्राइट स्टूडेंट शी डजंट कम्प्लीट हर होमवर्क ऑन टाइम। वह एक मेधावी छात्रा है, फिर भी या मेधावी छात्रा होने के बावजूद भी वह अपना होमवर्क समय पर पूरा नहीं करती है। मतलब फैक्ट है कि वो एक ब्राइट स्टूडेंट है, फिर भी होमवर्क पूरा नहीं करती है। इवन दो का मतलब होता है यद्यपि, हालांकि या भले ही, यानी कि कुछ होने के बावजूद भी।
even though is used when the given condition is negative but the outcome or result is positive। जब कोई सिचुएशन या कंडीशन दी गई होती है वो नेगेटिव होती है, लेकिन उसका जो आउटकम होता है या रिज़ल्ट होता है वो पॉजिटिव होता है, तब हम इवन दो का यूज़ करते हैं। एग्जांपल्स हैं, इवन दो राम हैडेंट स्टडीड ही पास्ड द एग्ज़ाम। भले ही राम ने पढ़ाई नहीं की थी फिर भी उसने परीक्षा उत्तीर्ण की। यहाँ कंडीशन नेगेटिव है, मतलब उसने पढ़ाई नहीं की थी, और रिज़ल्ट पॉजिटिव है, यानी उसने परीक्षा पास कर ली। वी डिसाइडेड टू प्ले ऑन इवन दो इट वॉज स्नोइंग। बर्फ़बारी होने के बावजूद हमने खेलने का फ़ैसला किया। बर्फ़बारी होना मतलब नेगेटिव कंडीशन है, लेकिन हमने खेला, ये एक पॉजिटिव आउटकम है। नेक्स्ट है ऑल्दो। ऑल्दो मतलब यद्यपि, हालांकि, भले ही, के बावजूद या होने पर भी। ऑल्दो इज़ यूज्ड व्हेन द गिवन कंडीशन इज़ पॉजिटिव व्हाइल द आउटकम और रिजल्ट इज़ नेगेटिव। ऑल्दो का यूज़ हम वहाँ करते हैं जहाँ कंडीशन पॉजिटिव होती है लेकिन आउटकम नेगेटिव होता है। इवन दो में कंडीशन नेगेटिव थी, यहाँ पर कंडीशन पॉजिटिव है। एग्जाम्पल्स हैं, ऑल्दो राम हैड स्टडीड वेरी हार्ड ही डिड नॉट स्कोर वेल। हालांकि राम ने बहुत मेहनत से पढ़ाई की थी फिर भी उसके अंक अच्छे नहीं आए। कंडीशन पॉजिटिव है लेकिन रिज़ल्ट नेगेटिव है। ऑल्दो शी लव्स हर जॉब शी डिसाइडेड टू क्विट हर जॉब। हालांकि वह अपनी नौकरी से प्यार करती है, कंडीशन पॉजिटिव है, प्यार करती है, फिर भी उसने अपनी नौकरी छोड़ने का फ़ैसला किया, रिज़ल्ट नेगेटिव है। दो इसका मतलब भी होता है हालांकि, या इसके बावजूद भी, या यद्यपि। यूज्ड टू शो दैट टू आइडियाज़ आर अपोजिंग वन अनदर। इसका यूज़ ये दिखाने के लिए कि दोनों आइडियाज़ एक दूसरे से ऑपोजिट हैं, वहाँ पर करते हैं। इट इज़ इनफॉर्मल एंड फ्रिक्वेंटली यूज्ड इन स्पोकन इंग्लिश। इसका यूज़ हम ऑल्दो से ज़्यादा करते हैं स्पोकन इंग्लिश में, और ये एक इनफॉर्मल है। ऑल्दो फॉर्मल है और दो इनफॉर्मल है। दो द मील वॉज स्पाइसी इट वॉज रियली डिलीशियस। हालांकि भोजन मसालेदार था फिर भी यह वास्तव में स्वादिष्ट था। दोनों ऑपोजिट चीज़ें, मतलब मसालेदार भी था लेकिन फिर भी स्वादिष्ट था। ही इज़ वेरी इंटेलिजेंट दो ही डजंट हैव एनी यूनिवर्सिटी डिग्री। वह बहुत बुद्धिमान है हालांकि उसके पास कोई विश्वविद्यालय की डिग्री नहीं है। दोनों ही ऑपोजिट चीज़ें, मतलब बुद्धिमान है लेकिन उसके पास कोई डिग्री नहीं है। नेक्स्ट है अदरवाइज़। अदरवाइज़ का मतलब होता है नहीं तो, वरना या अन्यथा। इट इज़ यूज्ड टू शो व्हाट द रिजल्ट विल बी इफ़ द थिंग और कंडीशन मेंशन्ड बिफोर डज नॉट अकर। इसका यूज़ हम वहाँ पर करते हैं जहाँ कोई बात पहले मेंशन की गई, अगर वो नहीं होती है तो रिज़ल्ट जो होगा वो नेगेटिव होगा। जैसे अगर आप ये काम नहीं करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, वहाँ पर हम अदरवाइज़ का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल्स हैं, वॉक स्लोली ऑन द आइस अदरवाइज यू विल फॉल। बर्फ़ पर धीरे चलो नहीं तो गिर जाओगे। गिर जाओगे जो कि नेगेटिव रिज़ल्ट है, ऐसा तब होगा जब आप धीरे नहीं चलोगे। यू शुड बेटर हरी अदरवाइज यू विल मिस द ट्रेन। यहाँ पर बेहतर होगा कि आप जल्दी करें नहीं तो आपकी ट्रेन छूट जाएगी। ट्रेन छूटना जो कि नेगेटिव रिज़ल्ट है तो वो हो जाएगा अगर आप जल्दी नहीं करेंगे। नेक्स्ट है कन्वर्सली। कन्वर्सली का मतलब होता है इसके विपरीत, इसके उलट या उल्टा। इट इज़ यूज्ड टू एक्सप्रेस एन आइडिया दैट इज़ डिफरेंट फ्रॉम और ऑपोजिट द अदर आइडिया मेंशन्ड बिफोर। मतलब जब पहला आइडिया या पहले कही गई जो बात है वो दूसरी कही गई बात से बिल्कुल ऑपोजिट है या डिफरेंट है, तो वहाँ पर हम कन्वर्सली का यूज़ करते हैं। इसको भी हम एग्जाम्पल्स से क्लियर करते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है, आई थॉट शी वुड नॉट कम टू द पार्टी कन्वर्सली शी कम टू द पार्टी विद हर सिस्टर। मुझे लगा कि वह पार्टी में नहीं आएगी, इसके विपरीत या इसके उलट वह अपनी बहन के साथ पार्टी में आई। अमेरिकन कंज्यूमर्स प्रेफर वाइट एग्स कन्वर्सली ब्रिटिश बायर्स लाइक ब्राउन एग्स। अमेरिकी उपभोक्ता सफ़ेद अंडे पसंद करते हैं, इसके विपरीत या इसके उलट ब्रिटिश खरीदार भूरे अंडे पसंद करते हैं। लास्ट वन इज़ येट। येट का मतलब होता है फिर भी, तथापि, तब भी या तो भी। इट इज़ यूज्ड टू ऐड समथिंग दैट इज़ सरप्राइजिंग आफ्टर द फर्स्ट सेंटेंस विच आर मेंशन्ड बिफोर।
मतलब पहला सेंटेंस जो मेंशन किया गया है उसके बाद में कोई सरप्राइजिंग बात आती है तो उस सरप्राइजिंग बात को ऐड करने के लिए हम येट का यूज़ करते हैं। जैसे कोई बात कही गई और उसके ऑपोजिट बिल्कुल सरप्राइज़ करने वाली बात आएगी तो वहाँ पर येट का यूज़ होगा। जैसे दैट वुमेन वॉज शॉर्ट एंड ओवरवेट येट शी वॉज अट्रैक्टिव। वह महिला छोटी और अधिक वज़न वाली थी फिर भी आकर्षक थी। मतलब छोटी या ज़्यादा वजन वाली होने के बावजूद भी आकर्षक थी, सरप्राइजिंगली आकर्षक थी। ही वॉज अ कन्विक्टेड क्रिमिनल येट मैनी पीपल एडमायर्ड हिम। वह एक दोष सिद्ध अपराधी था, मतलब उस पर दोष सिद्ध हो चुका था फिर भी कई लोग उसकी प्रशंसा करते थे। ये सरप्राइजिंग बात है।